पठान हिंदुस्तान के शहरी बाशिंदे हैं जो पश्तून नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। पठान एक ऐसे फर्द के लिए मकामी हिंदी या उर्दू इस्तिलाह है जो पश्तून नस्ली गिरोह से ताल्लुक रखता है या इससे ताल्लुक रखता हो। इस इस्तिलाह का जिक्र मगरबी तारीख में भी मिलता है, खास तौर पर बरतानवी हिंदुस्तान के नौआबादियाती दौर के अदब में। तारीखी तौर पर इस्तिलाह अफगान पठानों का भी मुतरादिफ था। पठानों का ताल्लुक पश्तून के इलाके से है जो अफगानिस्तान और शुमाल मगरबी पाकिस्तान में फैला हुआ है। हिंदुस्तान में आबाद पठान नस्ल की आबादी के मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं, जिनमें खान मोहम्मद के मुताबिक अल इंडिया पख्तून जिरगा हिंद के मुताबिक 3.2 मिलियन अफराद से लेकर अफगानिस्तान में उनकी आबादी से दुगना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एकेडमिक हिंदुस्तान की 2011 की मरदमशुमारी में 21,677 अफराद ने पश्तो को अपनी मादरी जबान के तौर पर बताया। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पश्तूनों की हिजरत 11वीं और 12वीं सदी में शुरू हुई। बरसगीर पाक व हिंद में पश्तूनों की कायम करदा कई मुस्लिम सल्तनतों और खानदानों के नतीजे में पश्तून ताजिरों, अफसरों, मुंतजमीन, सिफारतकारों, मुसाफिरों, मजहबी अफराद और मुबल्लिगीन, तलबा और हिंदुस्तान के हुक्मरानों की फौजों में खिदमात अंजाम देने वाले सिपाहियों के तौर पर भी पहुंचे। बहुत से मामलात में हिजरत और आबादकारी पूरे कबीलों के दरमियान हुई। आज पठान हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में मौजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिखरी हुई बरादरियों का मजमुआ है, जिनकी सबसे बड़ी आबादी बुनियादी तौर पर शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में आबाद है। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इनमें से बहुत से पाकिस्तान हिजरत कर गए। हिंदुस्तानी पठानों की अक्सरियत उर्दू बोलने वाली कम्युनिटीज पर मुश्तमिल है, जो नस्ल दर नस्ल मकामी मुआशरे में जम हो गए हैं। पठानों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शुबों में खास तौर पर सियासत, तफरीही सनत और खेल को मुतासिर किया है और उनमें अपना हिस्सा डाला है। हिंदुस्तान के पठान एक कम्युनिटी हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों से अपने आबाओ अजदाद का सुराख लगाते हैं। पश्तूनों का वतन वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े है। अफगानिस्तान के मगरबी अजला और खैबर पख्तूनख्वा और मगरबी पाकिस्तान में शुमाली बलोचिस्तान ड्यूरेंट लाइन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद के तौर पर काम करती है। वो हिंदू कश खित्ते के शुमाल में फैले हुए हैं। जोग्राफियाई तौर पर पठान एक मशरकी ईरानी नस्ली गिरोह हैं जो बरसगीर के शुमाली हिंद की हिंद आर्याई नस्लों के मगरिब में रहते थे। गलजी कबीले के कुछ पश्तून सर्दियों में खाना बदोश ताजिरों के तौर पर हिंदुस्तान सफर करते थे। वो वहां सामान खरीदते थे और गर्मियों में ऊंटों के कारवां के जरिए अफगानिस्तान में फरोख्त करते या बार्टर का तरीका इस्तेमाल करते। हिंदुस्तान के पठान मुख्तलिफ जातों और कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कुछ आम पश्तून कबाइल में आफरीदी, अहमदजई, बारकजई, बीतानी, तरीन बशमूल दुरानी, काकड़, शीरानी, खटक, लोधी, औरुकजई, शिनवारियां और यूसुफजई शामिल हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान राजपूत पठानों की आबादी भी है, जिनको खानजादा राजपूत भी कहा जाता है, जिनके आबाओ अजदाद राजपूत थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें खान का लक़ब मिला। कई नस्लों के बाद अब वो यूसुफजई और दीगर पठानों की एक बड़ी तादाद के साथ घुल मिल गए हैं। हिंदू पठान की इस्तिलाह अक्सर कुछ हिंदुस्तानी हिंदुओं के जरिया शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो बरतानवी हिंदुस्तान, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, जबकि पश्तून अक्सरियती इलाकों से ताल्लुक रखते थे या पैदा हुए थे, और साथ ही वो जो अफगानिस्तान से आए थे। हिंदुस्तान की 1947 की तकसीम के नतीजे में साबिका शुमाल मगरबी सरहद सूबे और बलूचिस्तान, जो कि जदीद पाकिस्तान का हिस्सा है, में आबाद हिंदुओं के नए आज़ाद हिंदुस्तान में चले गए। इन इलाकों के काबिल जिक्र लोग, खास तौर पर पेशावर, जिनकी शनाख्त हिंदू पठानों के तौर पर की गई है, उनमें आज़ादी के कारकुन भगत राम तलवार और मरकजी वजीर मेहरचंद खन्ना, पृथ्वीराज कपूर, बॉलीवुड के कपूर खानदान के आबाई रहनुमा शामिल हैं। पूरा कपूर खानदान अपने बेटों राज,
शम्मी और शशि कपूर के साथ उनके कजिन अनिल कपूर के वालिद सरेंदर कपूर, अदाकार विनोद खन्ना और फिल्म प्रोड्यूसर हमेश मोहरा के वालिद मोहरा भी शामिल थे। पुष्पा कुमारी लिखती हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू पठान, खास तौर पर जो डेरा इस्माइल खान के सराइकी बोलने वाले इलाके से हिजरत करके आए थे, मुसन्निफ कुरत अल-ऐन हैदर ने अपनी तारीखी मैग्नम ओप्स रिवर ऑफ फायर में सूबा सरहद के हिंदू पठानों का हवाला दिया है, जो तकसीम के वक्त बेघर होकर हिंदुस्तान में आबाद हो गए थे। कुछ हिंदू जो 1947 से पहले बलूचिस्तान में रहते थे और बाद में तकसीम के बाद हिंदुस्तान हिजरत कर गए, उनकी सकाफत बहुत ज्यादा पश्तूनों से मिलती थी और वो पश्तो बलूची जबान की तर्ज से बोलते थे। उन्होंने सकाफती तौर पर अपनी शनाख्त पठान और काकड़ी कबीले के अफराद के तौर पर की। क्वेटा और लोरालाई से वो अपने रसूम व रिवाज को अपने साथ हिंदुस्तान ले आए, जहां वो शैन खुल, जिसका मतलब पश्तो में नीली चमड़ी है, के नाम से मशहूर हुए। ये नाम एक नई रवायत से निकला है जो उनकी ख्वातीन ने मश्क की थी, जो अपने चेहरे, हाथों और जिल्द को मुस्तकिल टैटू से मुज़य्यन करती थी ताकि उनकी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाया जा सके। इन आराइशी कबायली टीटोज को उनकी सकाफत में आर्ट और खूबसूरती की एक शक्ल समझा जाता था, ताहम दूसरे हिंदुस्तानियों की तरफ से उन्हें हकीर नजर से देखा जाता था। ख्वातीन हाथ से कढ़ाई वाला रिवायती लिबास पहनते थे, जिसे कहकराई कमीज कहा जाता है, जो कि फिराक की तरह होती है, जो पश्तून ख्वातीन के जरिए पहना जाने वाला ऊपरी लिबास है। वो पश्तो मौसीकी भी सुनते थे और अपने बच्चों को पश्तो ज़बान सिखाते थे। उनकी मुख्तलिफ सकाफत और ज़ाहिरी शक्ल की वजह से अक्सर वो रिवायती तसव्वुर किए जाते थे और मकामी लोग उन्हें मुसलमान या गैर मुल्की तसव्वुर करते थे। तकसीम के वक्त 500 तक की शैंखिलाई ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में आबाद हुई और हिंदुस्तानी सकाफत को अपनाया। हालिया बरसों में उनकी मकामी सकाफत को बहाल करने की कोशिशें की गई हैं। 2018 में साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने इस कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात की और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान शैंखिलाई आर्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म जिसका उन्वान शैंखिलाई दी ब्लू स्किन था, जिसे शल्पी बत्रा एडवानी ने तैयार किया था, जो खुद एक तीसरी नस्ल की शैंखिलाई है। इस कम्युनिटी की तारीख और माखज़ की खोज करती है और उसे इंडिया अफगानिस्तान फाउंडेशन ने फंड फराहम किया था। 1950 की दहाई और उसके बाद पेशावर और आसपास के इलाकों से कुछ पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान चले गए, जो खास तौर पर अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान और हिंदुस्तान भर में दीगर मकामात पर आबाद हुए। 2005 तक उनकी तादाद 3000 से ज्यादा थी, जिसमें हिंदू और सिख दोनों शामिल थे। अमृतसर खुद 500 से ज्यादा पेशावरी खानदानों का घर था और उनमें से ज्यादातर पेशावरी महल्ला के नाम से जाने वाले इलाके में रहते थे, जहां उन्होंने कम्युनिटी के लिए एक हिंदू मंदिर बनाया था। वो बुनियादी तौर पर कारोबारी लोग थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 2016 तक तकरीबन 250 हिंदू और सिख खानदान अमृतसर में चेहरता के करीब मन्नी पेशावर और नामी इलाके में रह रहे थे। अगरचे तकसीम के दौरान दूसरे खतों की तरह पेशावर फिरका वाराना फसादात से इतना मुतासिर नहीं हुआ था, लेकिन पेशावरी हिंदुओं ने आज़ादी के बाद अपनी हिजरत की वजूहात के तौर पर माशी मसाइल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और मजहबी तशद्दुद का हवाला दिया। इसी तरह की नकल मकानी की लहर 1980, 1990 और 2000 की दहाइयों में जारी रही। कुछ अरसा हिंदुस्तान में रहने के बाद ये हिंदू हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। बुजुर्ग पेशावरी हिंदू अपने पेशावरी लिबास और पेशावरी पगड़ी की वजह से मुमताज हैं और वो पश्तो मकामी पेशावरी बोली में बात करते हैं। ताहम नौजवान नस्ल उन जबानों में रवानी नहीं है। 1970 की दहाई से हजारों अफगान हिंदू भी जंग और जुल्म व सितम से बचकर भारत में आबाद हो चुके हैं। इनमें से बहुत से पश्तून इलाकों में सालों से मुकीम थे, पश्तो बोलते थे और एक ऐसी सकाफत पर अमल करते थे
जो पश्तून से मुतासिर थी। जुलाई 1953 में हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में रहने वाले 1 लाख से ज़्यादा पश्तून कबाइल को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। वो ज़्यादातर एक मुतवाज़ी पश्तो बोलने वाली कम्युनिटी हैं, जिनके आबाओ अजदाद हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां से हिजरत कर गए थे। गांदरबल जिला के गांव गोटली बाग में तकरीबन 10,000 पश्तून आबाद हैं। कम्युनिटी पश्तून रस्म व रिवाज का मुशाहिदा करती है, जैसे कि तनाज़ात पर सालसी के लिए जिरगा और खबर टीवी जैसे पश्तो टेलीविजन चैनल्स को खित्ते की खबरों से बाखबर रहने के लिए फॉलो किया जाता है। वो ज्यादातर अपनी बरादरी के अंदर शादी करते हैं, जिसने उनकी ज़बान और सकाफत को बरकरार रखा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।